हार्ट अटैक के लिए कि किसी को हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है तो आप घर में आर्निका 1 ml रखें और 5 मिनट के अंदर 2 बार रखें, हार्ट अटैक वहीं रुक जाएगा। अच्छा, जैसे आजकल बुजुर्गों में या आजकल बुजुर्गों से ज्यादा जो यंग एज की जनरेशन है, जो 30 से 40 का जो एज ग्रुप आ गया है, इसमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आपने भी सुनी होंगी कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या होम्योपैथी में हार्ट अटैक का भी इलाज है? होम्योपैथी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को मेडिसिन देती है? बिल्कुल। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एक दिन का बच्चा भी निमोनिया का जाता है, उसे भी ठीक करते हैं। तो मतलब इसमें कोई एज ग्रुप होता है, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, सिर्फ वही लोग होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं या किसी कोई भी ले सकता है? नहीं, कोई भी ले सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अंशुमन श्रीवास्तव होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 1 में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं नोएडा में 25-26 साल प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ तरह तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेश के भी पेशेंट भी हमारे पास है। तो एलोपैथी को हटा के आपने होम्योपैथी को क्यों चूज करा? मतलब क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए? मतलब अभी तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि एलोपैथी का बहुत टाइम है। अब जिसे भी नॉर्मली हम पूछते हैं कि उन्हें एलोपैथी मेडिसिन, फिर आपने क्या चूज किया, इसे क्या सोच के? मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं सीपीएमटी पीएमटी की तैयारी करता रहा। हाँ जी। मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो उसमें सीपीएमटी में जैसे एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है, ऐसे होता था, मार्किंग के लिए भरते थे कि मुझे इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस एमबीबीएस, सेकंड बीएचएमएस, थर्ड आरएस। तो ऐसे करते करते एक पटना का निकला तो मैंने भर दिया। वहाँ कॉमन टेस्ट होता है, मेडिकल कॉमन टेस्ट, तो उसमें हमने भरा और मेरा वहाँ हो गया। अच्छा। और उससे पहले मैं जब इंटर पढ़ता था, मेरे फादर के जानने वाले थे डॉक्टर उदयकांत वर्मा, इलाहाबाद में बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो बोले कि इसको उठाओ, ये इधर उधर बैठे नहीं, इंटर में हो गया है, इंटर पास कर गया। तो मैं उनके यहाँ एक साल बैठा। हाँ, तो होम्योपैथी की काफी जानकारी हो गई थी मुझे, दवाइयों कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे क्या है। फिर मेरा रुझान थोड़ा सा होम्योपैथी की तरफ भी आया। हाँ, ये मेडिसिन तो बढ़िया अच्छी है। तो मैं उससे उस समय उतना स्कोप नहीं था, लेकिन उससे 10 साल आगे का मैं स्कोप लेके चला। मतलब आपने फ्यूचर प्लान कर लिया था कि फ्यूचर की मेडिसिन यही है, रियल मेडिसिन यही है। बाकी जो सब साइड इफेक्ट है एलोपैथी मेडिसिन के, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो बेसिकली मतलब एलोपैथी की और होम्योपैथी की दोनों की पढ़ाई अलग अलग होती है या सेम होती है? पढ़ाई तो अलग अलग होती है, मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन सब्जेक्ट से कई कॉमन है। हाँ, जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, गायनी है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, सर्जरी है। बस मेडिसिन का फर्क है, मैनेजमेंट वही है। मतलब कैसे अलग है एलोपैथी मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन से, कैसे अलग है? एलोपैथी होम्योपैथी मेडिसिन से ऐसे अलग है कि इनके साइड इफेक्ट है, और ये इसका पोटेंटाइजेशन होता है हमारी मेडिसिन का। तो जैसे किसी की मेडिसिन बनाते हैं, किसी हार्ट की मेडिसिन बनाई, उसका पोटेंटाइजेशन होता है कि इतने पावर की, 30 पावर की, 200 पावर की है, 1000 पावर की है, ठीक है। इसका ला जैसे कि आप देखे होंगे एटॉमिक बम का सिग्नल, उस टाइप का है इसका। तो मतलब जैसे ओके, तो जैसे आजकल तो सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम नॉर्मली देखते हैं किसी को बुखार आ रहा है तो क्या करेंगे, पैरासिटामोल ले ली, आधे घंटे में से दिखा देती है, और उसके अकॉर्डिंग लोगों को लगता है होम्योपैथी मेडिसिन बहुत धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मिथ है? मिथ है ये। इसके अलावा जैसे काफी बड़ी बीमारियां होती है लोगों की, तो वहां पे भी होम्योपैथी मदद करती है? हाँ, निमोनिया में कई बार एलोपैथी डॉक्टर फेल हो जाते हैं। अच्छा। मेरे कई पेशेंट जो है अच्छे नोएडा के अच्छे नामी हॉस्पिटल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहाँ पेशेंट थे और मेरी मेडिसिन गई आईसीयू में। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेडिसिन चुपके से दी और 3 दिन बाहर आ गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा मिराकल है, मिराकल है। तो लोग तो जानते थे मिराकल कैसे हुआ। हाँ।
उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बता दो। मैंने कहा भाई आईसीयू में मेडिसिन अगर पहुंच जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। निमोनिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कोरोना में भी मेरे कम से कम 200-250 पेशेंट ठीक हुए हैं, अच्छा, एक नहीं। मतलब होम्योपैथी इतना असरदार है। उसमें भी टेस्टी पकड़ता था, निमोनिया होता था लोगों को। अच्छा, और उनका ट्रीटमेंट के पास नहीं होता था। ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहले जब आप इस इंडस्ट्री में आए होगे, जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की होगी, उस समय तो लोगों को इस चीज पे विश्वास भी नहीं था। होम्योपैथी पे बेसिकली विश्वास नहीं था। तो ये था मीठी मीठी गोलियां हैं, पानी जैसी दवाइयां हैं। ये तो जैसे प्रसाद बांटने वाली होती है, ये वैसी है। तो ये भी रियलिटी है या मिथ है? मतलब सच में जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो ऐसी शुगर जैसी होती है, पानी जैसी होती है, या अलग होती है? मेडिसिन पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। पावर, उसमें पावर पैदा होती है। हाँ। तो मतलब जब से आप इस इंडस्ट्री में आए और अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं जो बहुत हुए हो? बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। पहले लोग जो है मेडिसिन को मानते नहीं थे, या मेडिसिन लेने में पैसे देने माना कहानी करते थे। बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल कहते नहीं हम यही मेडिसिन खाएंगे, आप मुझे इसे ठीक होना है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक दिन का बच्चा भी निमोनिया का जाता है, उसे भी ठीक करते हैं। तो मतलब इसमें कोई एज ग्रुप होता है, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, सिर्फ वही लोग होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं या कोई भी ले सकता है? नहीं, कोई भी ले सकता है। अच्छा। और अगर किसी की पहले से एलोपैथी मेडिसिन चल रही है और वो उसी दौरान होम्योपैथी मेडिसिन लेता है, तो कोई उसका साइड इफेक्ट रहते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा सा इंटरवल दे करके, आधे एक घंटे का इंटरवल दे करके आगे पीछे करके आप दे सकते हैं। जैसे आपके पास किस किस तरीके के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? हमारे पास लीवर पेशेंट बहुत ज्यादा है, लीवर के है या स्टोन के। स्टोन है ना, इसके किडनी स्टोन के पेशेंट बहुत आते हैं। वहां तो हॉस्पिटल बता दें भाई ऑपरेशन होगा इसका, या मेडिसिन खा लो 1-2 दिन, नहीं है तो बोल देंगे आ जाओ। अब वो डर के आना वो मेरे पास आ जाते हैं। तो मतलब जैसे अभी होम्योपैथी का है, तो होम्योपैथी में सिर्फ छोटी बीमारियों पर ही जोर दिया जाता है या बड़ी से बड़ी बीमारी को भी क्योर कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी बीमारी भी क्योर कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती है बीमारी। हाँ। अभी तक आपकी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा केस जहाँ पे एलोपैथी फेल हो गई और होम्योपैथी का असर हुआ दिखा हो आपको? बहुत सारे पेशेंट को हमने देखे थे। एक बच्ची का जो बता रहा हूँ मैं, बच्ची 14-15 साल की बच्ची थी, उसको स्नीजिंग प्रॉब्लम थी, छींके बहुत आ रही थी, और मैंने ऐसा केस पहली बार देखा, तो मैं भी बड़ा अचंभित था भाई कैसे। उन्होंने कहा ये इनको मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाया एलोपैथी के, ठीक नहीं हुआ। तो 2 दिन गया, फीस भी दे दिया, ठीक भी नहीं हुए। तो मैं भी बड़ा सोचूंगी देखता हूँ, मेडिसिन तो है स्नीजिंग की, देता हूँ मैं इसको। तो मैंने कहा इसको मैं हर आधे घंटे में मेडिसिन खाओ, और ये मेडिसिन ले जाओ, कोई दिक्कत बता देना मुझे। तो वो मैंने कम से कम 10 दिन की मेडिसिन दी होगी इसको, और वो 5 ही दिन बाद आ गया। तो मैं डर सा गया, मैं क्या हुआ, बच्ची ठीक तो है, तो प्रॉब्लम बढ़ गई। बोले नहीं, आराम तो रात 10 बजे तक उसी दिन आ गया था, 50% आराम रात 10 बजे तक आ गया था, और मेडिसिन खत्म हो गई, मैं मेडिसिन लेने आया हूँ। मतलब इस तरीके के क्लाइंट्स भी आते हैं? हाँ, जो एनटी स्पेशलिस्ट थे वो नहीं ठीक कर पाए। वो जाकर उनको बोला भी जा करके, तो उन्होंने मुंह से बनाया कि एलोपैथी होम्योपैथी का डॉक्टर ठीक कर सकता है। बट ये है कि सर होम्योपैथी अब असर दिखाने लग रही है, क्योंकि अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि कैंसर का इलाज भी होम्योपैथी मेडिसिन में है कहीं ना कहीं। जो इनक्योरेबल डिजीज होते हैं वो भी ठीक कर सकते हैं। जो व्हाइट स्पॉट है उसका हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, विटिलिगो है, व्हाइट स्पॉट है, ल्यूकोडर्मा है। स्किन डिजीज पे भी कई स्किन डिजीज बड़ी अच्छी तरीके से ठीक होता है। अच्छा, तो कौन कौन सी स्किन डिजीजेस आपके पास आती हैं? आपने देखा होगा कि आजकल तो स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों में एलर्जी होना, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि लोगों को फेस पे एलर्जी, बॉडी पे एलर्जी, काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे भी होम्योपैथी वर्क कर रही है। हाँ, रिंग बम की दिक्कत लोगों को हो जाती है ना, रिंग बम में अंडर गार्मेंट्स के अंदर हो जाता, पसीना आता है, गीलापन रहता है, तो वहाँ चकत्ते पड़ जाते हैं रिंग बम में। ठीक है, तो रिंग बम का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, साफ हो जाता है पूरा वहां से।
तो मतलब होम्योपैथी मेडिसिन आप देते हो तो किस तरीके से देते हो? जैसे नॉर्मली जो एलोपैथी मेडिसिन होती है उनका एक वो होता है ना, टाइम पीरियड होता है कि 3 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गया, 15 दिन तक खानी है। तो मतलब होम्योपैथी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, कितने दिनों का रहता है? 10 से 15 दिन मेडिसिन देते हैं। अच्छा। तो फिर उसमें देखते हैं कितना सुधार आया नहीं आया। ठीक है, किसी का अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है देते हैं हम लोग। अच्छा। जैसे आजकल तो सबको इंस्टेंट चीजें चाहिए। हाँ। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो स्टेरॉइड्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगवाएगा। हाँ। तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन कोई ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे कि अगर किसी को सच में ऐसा कोई पेन हो रहा हो तो तुरंत रिलीफ के लिए? हाँ, जैसे दांत के दर्द के पेशेंट बहुत आते हैं, हाँ। एलोपैथी मेडिसिन भी फेल हो जाती है। ठीक है, हम मेडिसिन देते हैं उसको, कैमोमिला है, काफिया कूटा करके वो देते हैं, फटाफट आराम लगता है, विदिन 5 मिनट। अच्छा। हाँ, 2 डोज देंगे उसको, तुरंत 5 मिनट में बता देंगे कि हाँ आराम मिल गया मुझे, पेट में दर्द है, हेडेक है, माइग्रेन है, तुरंत आराम बताएगा। जैसे आजकल का गर्मी का टाइम है तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है ना? तो उसमें भी होम्योपैथी कैसे काम करती है? क्योंकि छोटे बच्चे तो ये होता है ना कि छोटे बच्चे को तो ज्यादा दवाई देने से भी पेरेंट्स डरते हैं। देखिए, जैसे आज कल गर्मी है, गर्मी के कारण जो कोई डिजीज पैदा हो रही है या उसको हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें होम्योपैथी बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो गर्मी का नहीं मेडिसिन है। अच्छा। गर्मी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसी की मेडिसिन है। हेडेक है या आपको उल्टी हो रही है या चेस्ट चकरा रहा है या लूज मोशन हो गए हैं, आप देखिए फटाफट आराम मिल जाएगा। जैसे आजकल बुजुर्गों में या आजकल बुजुर्गों से ज्यादा जो यंग एज की जनरेशन है, जो 30 से 40 का जो एज ग्रुप आ गया है, इसमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आपने भी सुनी होंगी कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या होम्योपैथी में हार्ट अटैक का भी इलाज है? होम्योपैथी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को भी मेडिसिन देती है? बिल्कुल। इसमें बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। अभी हमारे पेशेंट थे, उनके उन्होंने अपना टेम्परेचर कराया, जांच करवाई, 3 ब्लॉकेज थी उनकी। 3 ब्लॉकेज में 2 ब्लॉक साल भर से कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, 2 ब्लॉकेज उनकी जो है क्लियर हो गई। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज थी वो ठीक हो गई। ब्रेन में जो है इसमें ब्लॉकेज थी 2 जगह, वो पैरालिसिस एक्चुअली हुआ था। हाँ, उनको खड़ा किया हमने। आज वो है वो डीएसपी रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, 2008 से हैं। पहले वो दरोगा थे, वो सब इंस्पेक्टर, तो अभी तक हमारे हैं। अभी उनकी भाई भी सब इंस्पेक्टर थे, उनका भी ठीक किया पहले से। उनका केस बता रहा हूँ, नामी हॉस्पिटल में थे और उनको निमोनिया हो गया, ठीक नहीं हो रहा था। ठीक किया तो कुछ हार चिल्ला के प्रॉपर्टी की लड़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को समाप्त कर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। जी क्या? तो मैं चाहूंगा कि हार्ट अटैक के लिए कि किसी को हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है तो आप घर में आर्निका 1M रखें और 5 मिनट के अंदर 2 बार रहते हैं, हार्ट अटैक वहीं रुक जाएगा। अच्छा। हाँ, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना मिल गया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।